Hello बच्चों, let's read the question. Question says, a lift is moving downwards with acceleration a. A man in the lift drops a ball within the lift. The acceleration of the ball as observed by the man in the lift and a man standing stationary on the ground are respectively. Four options given. First g, g, second g minus a, g minus a, third g minus a, g and fourth a, g. सो बच्चों इसकी हम बात करेंगे सॉल्यूशन की. सॉल्यूशन में हम देखेंगे सबसे पहले की कॉन्सेप्ट. तो ध्यान रखिए बच्चों, यहां से बात की जा रही है कि एक लिफ्ट है, डाउनवर्ड्स एक्सेलरेशन जी से आ रही है. तो अगर हम बात करें बच्चों, अगर हम इसको ग्राउंड से देखेंगे तो हमें एक्सेलरेशन इसका वही मिलेगा जो इसका एक्चुअल में है. तो मैं इसको लिख देता हूं, एक्सेलरेशन ऑफ द लिफ्ट विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड. तो ये क्या हो जाएगा बच्चों, लिफ्ट का एक्सेलरेशन अगर हम ग्राउंड से देखेंगे तो ए एक्सेलरेशन से आ रही है. तो यानी कि इसका जो एक्सेलरेशन होगा ए ऑफ लिफ्ट विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड इक्वल टू क्या है बच्चों, ए के बराबर. मैंने एल इंटू जी एल और जी सफिक्स में ले लिखा है कि दिस इज द एक्सेलरेशन ऑफ लिफ्ट विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, और ये हमें क्या मिल रहा है बच्चों, ए के बराबर. क्योंकि हम नीचे से देखेंगे तो ये हमें ए ही लगेगा. नेक्स्ट स्लाइड में इसको देखते हैं बच्चों. तो अब क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हम देखें तो एक्सीलरेशन जो है, जो लिफ्ट में खड़ा है और जो नीचे खड़ा है उसके अकॉर्डिंग क्या होगा. तो मैं बॉल के ऊपर देख रहा हूं एक्सीलरेशन, तो मैं यहां पे लिख देता हूं एक्सीलरेशन ऑफ बॉल विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड. अब ये क्या हमें मिलेगा बच्चों, ग्राउंड के रिस्पेक्ट में क्या मिलेगा, दैट इज मैं यहां पे लिख देता हूं एक्सीलरेशन ऑफ बॉल विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड. तो ये हमें क्या मिलेगा, जी के बराबर मिलेगा. यानी कि जो बॉल होगी वो फ्री फॉल हो रही होगी लिफ्ट के अंदर, तो उसमें एक्सीलरेशन क्या लग रहा है, जी के बराबर लग रहा है. अब अगर हम बात करें एक्सीलरेशन ऑफ बॉल, अगेन मैं लिख देता हूं एक्सीलरेशन ऑफ बॉल with respect to the person who is standing in the lift, जो लिफ्ट में खड़ा है बच्चों, उसको क्या एक्सीलरेशन इसमें लग रहा होगा. तो अगर हम इसको कुछ इस तरीके से देखिए बच्चों, ये जो लिफ्ट है ये आ रही है नीचे. अब यहाँ पे एक पर्सन जो है यहाँ पे बॉल को ड्रॉप करता है नीचे की तरफ. तो और अगर हम ग्राउंड से देखें बच्चों, ग्राउंड से देखिए ये कुछ इस तरीके से नीचे आ रही है. तो ग्राउंड से अगर हम इसको देखेंगे तो इसका जो एक्सीलरेशन हमें यहाँ से दिखेगा वो दिखेगा बच्चों ए, क्योंकि ये ए एक्सीलरेशन से डाउनवर्ड आ रही है. और बच्चों जब हम इसको बॉल को ड्रॉप कर रहे हैं तो बॉल जो होगा वो जी एक्सीलरेशन से नीचे आती हुई दिखेगी, लेकिन जो पर्सन है वो ऑलरेडी ए एक्सेलरेशन से नीचे आ रहा है. तो इसको क्या दिखेगा बच्चों, इन दोनों के बीच का डिफरेंस. यानी कि अगर हम बात करें एक्सेलरेशन ऑफ बॉल विद रिस्पेक्ट टू द पर्सन हु इज स्टैंडिंग इन द लिफ्ट, तो क्या हो जाएगा बच्चों, अब बॉल तो मैं इसको ए बी एल सफिक्स में लिख देता हूं. तो क्या हो जाएगा बच्चों, ये क्या हो जाएगा, ए बॉल विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, मतलब एक्सेलरेशन ऑफ बॉल विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड माइनस एक्सेलरेशन ऑफ बॉल विद रिस्पेक्ट टू एक्सेलरेशन ऑफ लिफ्ट विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड. और इसकी वैल्यू हम पीछे एक्सरसाइज पीछे मतलब इक्वेशन 1 में, यानी कि ये इक्वेशन 1 है, इसमें हम निकाल चुके हैं. तो हम पुट कर देंगे यहां से. तो हमें क्या मिल जाएगा बच्चों, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग यहां से जो एक्सेलरेशन मिलेगा ऑफ बॉल, तो क्या मिल जाएगा बच्चों, ये मिल जाएगा ए बी जी माइनस, अब ए बी जी कितना लग रहा है बच्चों, यहां से अगर हम देखें तो जी, और ये कितना लग रहा है ए. सो बच्चों ये जो एक्सेलरेशन हमें मिलेगा वो जी माइनस ए मिलेगा, और पहला जो एक्सेलरेशन मिला हमें वो जी के बराबर मिला. अब अगर हम ऑप्शंस की बात करें तो आंसर हमारा क्या आ गया बच्चों, जी माइनस ए और जी, यानी ये दो एक्सेलरेशन हमें अलग अलग यहाँ पे देखने को मिलेंगे. अगर हम ऑप्शंस की बात करें तो ऑप्शन 3 इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन. होप यू अंडरस्टूड इट वेल. बेस्ट ऑफ लक.